गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। यहूदा उसका पहला अध्याय उसका 12वां पद। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। Jude chapter 1 verse 12. These people are blemishes at your love feasts, eating with you without the slightest qualm. Shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along by the wind. Autumn trees without fruit and uprooted, twice dead. आप देखें, these apostates and false teachers are in there among them. जो जूड है उन्हें कंडेम कर रहा है। आप देखें, उन्हें कह रहा है जो तुम्हारे जो स्वभाव में जो है इन योर कंपनी अमंग योर मिड्स, आप देखें वो है प्रभोज के समय वो जो है वो एक धब्बा है, दे आर ब्लेमिश। और आप मुझे मालूम है कि जो लोग हैं ये एक प्रकार से डिजास्टर हैं। पौलुस भी जब पहला कुरिन्थियों 11 में बात करता है तो भोज के विषय में वो कहता है कि तुम्हें खाना है तो घर से खा के आओ। आप देखें यहाँ जो बात जो पौलुस कर रहा है, इस बात को जो बता रहा है पहला कुरिन्थियों में, वो है कि जो उनका जो ध्यान है सारा है खाने पर। लेकिन यहाँ जो जूड है वो सितारा है ऐसे लोगों से जो जो उनके बीच में झूठे हैं, झूठे शिक्षक हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दे रहा है, वो कह रहा है ये समुद्र में छिपी हुई चट्टान के समान है। दे आर लाइक ए कोरल रीफ। आप देखें हिडन रीफ, आप देखें दे कैन गेट ऑफ गार्ड एनी शिप एनी बोट। अगर ध्यान न दे तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, चट्टान हैं, कभी भी जो उन्हें डुबा सकती हैं। आप देखें यहाँ बात कर रहा है ऐसे लोगों की जो चरवाहे हैं, जिनका जो ध्यान है भेड़ों की ओर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है यूहन्ना उसका 10वें अध्याय में 12 से 13 पद में। John chapter 10 verses 12 to 13. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. आप देखिए जो नौकर है ना तो वो चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है। जब वो भेड़ियों को आते देखता है भाग जाता है। आप देखें जो ऐसे चरवाहे हैं वो जो झुंड है उसके लिए खतरनाक हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है सच्चा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं भेड़ों को जो है उनके लिए जान देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी। ऐसे बहुत सारे चरवाहे हैं जो भेड़ों को जो है तितर बितर कर देते हैं, भेड़ियों को आते देख के भाग जाते हैं। बात कर चुका है उस रीफ के समान जो छिपी हुई है, उस चरवाहे के समान जो अच्छा है बुरा है उसके बारे में झूठ बात कर चुका है। आप देखें फिलिपियों का 3 अध्याय
19 पद में जो है बात कर रहा है। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 19। Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. They are like a cloud without water. उस बादल के समान है, इसमें बारिश नहीं है, और हवा जो है उन्हें उड़ा ले जाती है, स्कैटर कर देती है। आप देखें उन जगहों में जहाँ बारिश नहीं होती है, जो किसानी के लिए, पीने के लिए लोग जो हैं आशा करते हैं, बाढ़ जोते हैं, कब बादल आएंगे, कब बारिश बरसेगी, लेकिन जो बादल हैं उनमें तो कोई जो है पानी नहीं है, हवा उन्हें उड़ा ले जाती है। वो उस पेड़ के समान है जो वो अपने उसकी जड़ है वो ड्राई है, उसमें कोई भी जो आप देखें ऐसे जो लोग हैं, झूठे शिक्षक हैं, वो उखड़ गए हैं, उनमें जो कोई भी आत्मिक जो है बेदारी नहीं है, कोई आत्मिक जागृति नहीं है, जो झूठ है उनके बारे में बात करता है। आप देखें जो लोग जो झूठे शिक्षक हैं, वो जो हैं कलीसिया के लिए, समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। उनके बारे में जो झूठ बात कर रहा है, आप गिन लीजिए कितने उदाहरण हैं। वो जो है समुद्र में छिपी हुई चट्टान के समान है, वो है ऐसे पेड़ जिनमें कोई जड़ नहीं है, वो है ऐसे बादल जिनमें पानी नहीं है, वो है ऐसे चरवाहे जो कोई ध्यान नहीं रखते। तो हम क्या करें? ये है हमारे लिए चेतावनी। इसके विपरीत हमारे पास जो है उदाहरण है, पहले उदाहरण है हमारे पास विश्वास योग्य परमेश्वर। हमारे पास जो उदाहरण है विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह। होशाना, कल आप जो है चर्च में गए होंगे, पाम संडे का वो प्रभु का वचन सुना होगा, पाम संडे के जुलूस में आप शामिल हुए होंगे। और आज जो मंडे है, आज के दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की थी। प्रभु का जो राज्य है वो तो मंदिर है। प्रभु जो चाहता है अपने मंदिर की सफाई करे, हमारे जीवन की जो उसका मंदिर है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 पद। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर खरीदे गए हो, मोल लिए गए हो, खरीदे गए हो। आप देखें प्रभु चाहता है कि हम जो है अपने हृदय को जो उसका मंदिर है उसे साफ करें। आप देखें आमतौर से प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को क्यों साफ किया? क्योंकि आप देखें जो मंदिर है उसके आप डिवीजन को देखें। मंदिर में पहले है बाहरी जगह जहाँ थी वेदी, जहाँ पर जो बलिदान चढ़ाए जाते थे। उसके बाद जब आप अंदर आएंगे तो वहाँ पर जो है एक और है महिलाओं के बैठने की जगह, एक और जो है जगह वहाँ थे, वो जगह जहाँ पर जो अन्य जाति थे वो आकर बैठकर जो है देख सकते थे यहूदी लोग कैसे आराधना करते हैं। उसके बाद जो वो जगह थी जहाँ जो याजक थे वो बैठते थे। उसके बाद था परम पवित्र स्थान, होली ऑफ होली, वहाँ था वाचा का संदूक, वो संदूक जिसमें थी 10 आज्ञाएं, जिसमें थी वो मन्ना, जिसमें थी वो हारून की छड़ी, जिसमें जो आप देखें वो फलें लगी थी, इसमें कलियां आ गई थी। जहाँ जो याजक है साल में एक बार प्रवेश करता था।
वो भी कैसे, उसके पैर में एक घंटी बंधी होती थी रस्सी से, और जब तक जो घंटी थी उसकी आवाज़ आती थी। इसका मतलब ये है कि याजक जो है वो जो है जिंदा है, और वो घंटी बजना बंद हुई तो आपको मालूम है उसका मतलब क्या है। लोग जो है अंदर नहीं जाते थे और रस्से से उसकी जो बॉडी है उसको बाहर खींच लेते थे। अरे हम भी कहाँ चले गए, हम ध्यान कर रहे थे उस जगह की जो स्थान था अन्य जातियों का स्थान, जहाँ पर जो अन्य जाति लोग जो हैं आराधना में वो देख सकते थे कैसे यहूदी लोग आराधना करते हैं, और उसको देखकर जो चाहे तो प्रभु को मान सकते थे। लेकिन जो याजक थे उन्होंने मालूम है क्या किया, उन्होंने किया कि उन्हें हटा के जो फॉरेन एक्सचेंज का जो काउंटर है वहाँ लगा दिया। अरे ये जरूरी है, इसलिए प्रभु कहता है मेरा जो बाप का जो घर है वो है प्रार्थना घर, तुमने से डाकुओं की खो बना दिया है। अगर आज आप प्रचार कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कैसे मंदिर को उन्होंने उसका जो मुख्य उद्देश्य था आराधना का, उस उद्देश्य को बदल दिया। प्रभु ने कोड़ा बनाया, उन्हें जो है बाहर भगा दिया। आप देखें प्रभु का उद्देश्य है कि मैं और आप भी जो है पवित्र बने। आप देखें आज जो जूड़ है वो कह रहा जो होस्ट टीचर्स हैं, तुम्हारी जो प्रेम भोज है, तुम्हारी जो सभा है उसके लिए धब्बा है। वो है ऐसे समुद्र में छिपी हुई चट्टान जो गिरा देती है, वो है ऐसे पेड़ जिनमें जो है कोई जड़ नहीं है, वो दोबारा जो है मर चुके हैं। वो है ऐसे चरवाहे जिनमें कोई जो है पेड़ों के लिए उनमें कोई भी जो है प्रेम नहीं है। आप देखें मोहे से बादल, इसमें कोई भी पानी नहीं है, हवाओं ने जो है उड़ा ले जाती है। ये मेरे और आपके लिए शिक्षा है कि हम भी जो हैं प्रभु के चरणों में बने रहें, छोटे शिक्षों से सावधान रहें। आइए फिर से एक बार प्रभु के नाम को सराहें और जो है कोशिश करें, प्रयास करें, हम जो है झूठे शिक्षों से बचे रहें, ताकि जो हमारा जीवन है प्रभु की महिमा के लिए काम में आए। प्रभु हम पर दया करे। अगर आप संभव है तो आप कलीसिया में जरूर जाएं, प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको संभाले। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, मेरे जो प्रियों के लिए, उनके साथ हों, उन्हें आप संभालें, प्रार्थना को सुन लें। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ हो। आमीन आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु में बने रहिए, प्रभु के साथ चलते रहिए, प्रभु आपको संभाले। आमीन आमीन।